क्रमांक 17। मालुत जातक, उजाले में या अंधेरे में। यह कथा भगवान बुद्ध ने जेतवन विहार में निवास करते हुए कही थी। ये प्रसंग उन दो भिक्षुओं के विषय में है जिन्होंने वृद्धावस्था में संघ में प्रवेश किया था। परंपरा के अनुसार वे दोनों कोसल देश के एक वन विहार में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था आयुष्मान अंधेरा और दूसरे का नाम था आयुष्मान उजाला। एक दिन उजाले ने अंधेरे से पूछा, भंते, जिसे शीत यानी ठंड कहा जाता है, वो किस समय प्रकट होती है? अंधेरे ने उत्तर दिया, वो मास के कृष्ण पक्ष में प्रकट होती है। और एक अन्य दिन अंधेरे ने उजाले से पूछा, भंते, जिसे शीत कहा जाता है, वो किस समय प्रकट होती है? उजाले ने उत्तर दिया, वो मास के शुक्ल पक्ष में प्रकट होती है। इस प्रकार दोनों मिलकर भी इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सके। अंततः वे दोनों भगवान बुद्ध के पास गए और विधिवत प्रणाम करके बोले, भंते, जिसे शीत कहा जाता है, वो किस समय प्रकट होती है? भगवान ने जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, भिक्षुओं, पूर्व काल में भी मैंने तुम दोनों के लिए इसी प्रश्न का उत्तर दिया था, किंतु तुम्हारे पूर्व जन्मों की स्मृति अब तुम्हारे चित्त में विस्मृत और विक्षुब्ध हो गई है। ये कहकर भगवान ने अतीत की ये कथा सुनाई। एक समय किसी पर्वत की तलहटी में एक ही गुफा में दो मित्र साथ साथ रहते थे, एक सिंह और दूसरा व्याघ्र यानी बाघ। उसी पर्वत की तलहटी में बोधिसत्व भी एक तपस्वी के रूप में निवास कर रहे थे। एक दिन उन दोनों मित्रों के बीच ठंड यानी शीत के विषय में विवाद उत्पन्न हो गया। बाघ ने कहा, ठंड मास के कृष्ण पक्ष में होती है। सिंह ने कहा, नहीं, ठंड मास के शुक्ल पक्ष में होती है। जब वे दोनों मिलकर भी इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सके तो वे इसे बोधिसत्व के पास ले गए। बोधिसत्व ने तब ये गाथा कही, उजाले में हो या अंधेरे में, जब भी पवन बहती है ठंड होती है, क्योंकि ठंड का कारण पवन ही है। इसलिए मैं निर्णय करता हूं, तुम दोनों ही सही हो। इस प्रकार बोधिसत्व ने उन दोनों मित्रों के बीच मेल मिलाप और शांति स्थापित कर दी। जब भगवान बुद्ध ने ये कथा समाप्त कर दी और ये सिद्ध कर दिया कि उन्होंने पूर्व काल में भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया था, तब उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। उस उपदेश के अंत में दोनों वृद्ध भिक्षुओं ने प्रथम मार्ग यानी सोतापत्ति का फल प्राप्त किया। इसके पश्चात भगवान ने इस कथा का संबंध जोड़ते हुए जन्म पहचान इस प्रकार की। उन दिनों अंधेरा बाघ था, उजाला सिंह था, और उस प्रश्न का उत्तर देने वाला तपस्वी मैं स्वयं था। इसका आशय ये है कि पुनर्जन्म के कारण पूर्व जन्मों की घटनाएं चित्त में गडमद हो जाती हैं, जिससे उनका स्पष्ट स्मरण नहीं रह जाता। केवल बुद्ध में ये सामर्थ्य होती है कि वे अपने सभी पूर्व जन्मों को पूर्णतः स्मरण कर सकें। ये जातक सरल रूप में ये गहन सत्य सिखाता है। विवाद का समाधान बाह्य पक्षों में नहीं, कारण की सही समझ में होता है। यही बुद्ध की मध्य मार्ग दृष्टि है।